सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सभी के माध्यम से काशीपुर की सम्मानित जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और परमपिता परमात्मा से और माँ मनसा मैया से ये प्रार्थना करता हूँ कि काशीपुर में खुशहाली आए, उन्नति आए, आपसी भाईचारा बना रहे, एक दूसरे में प्रेम रहे और हम सभी लोगों के परिवार और घर सुरक्षित रहें और हम सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। आज जो मैंने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कल से मैं बहुत मेरे ऊपर मेंटली मैं परेशान हो रहा था कि मेरे बेचारे जो पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कल से बहुत बुरी उनकी मानसिक स्थिति थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे और कल से उनके ऊपर पहले उनको प्रेम से बताया जा रहा था, प्रेम से समझाया जा रहा था। उसके बाद उसको पैसे का लालच दिया जाने लग गया कि आपको हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। इतने पैसे देने के बाद जब जो व्यक्ति प्रेम से नहीं माना, पैसे से नहीं माना, तो उनको फिर डराया धमकाने जाने लगा। उनके घर में उनकी माताओं को और उनकी बहनों को और उनकी पत्नियों के बच्चों के बीच में जाके वो लोग कहने लगे कि यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो कल को बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, सरकार बीजेपी की चल रही है और ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को कल इसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो इस तरीके से दबाव में कल पार्षद लोग मेरे पास आए और बहुत परेशान थे। एक मोहल्ले में कल खुद भी मैं डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा था, मेरे सामने उन लोगों के उन पार्षदों के पास फ़ोन आने लगे और उनको बुरी तरह दबाव बनाने लगे। तो मैं ये आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूँ कि मैं जब शुरुआत करी इस चुनाव की तो माँ मनसा देवी मैया से शुरुआत करी और मैंने अपने मन में ये सोचा कि मैं इस चुनाव को बहुत सादगी के साथ, बहुत शांति के साथ आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ाते हुए केवल विकास की बात हम लोग करेंगे, इसके अलावा हम कोई धर्म और जाति की बातें नहीं करेंगे। लेकिन जब आज मेरे पार्षद परेशान होने लगे और वो टूटने लग गए, हर एक आदमी का दबाव का एक स्तर होता है सहन करने का। कुछ लोग 100% दबाव सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। वो लोग जब परेशान होने लगे तो मुझे आप सबके समक्ष आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जब आज काशीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आप आज किसी पावर में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, वो लोग जब आज इतना दबाव एक आम आदमी के ऊपर बना सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कल वो किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे, किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे। आम आदमी से वोट देने का राइट वो छीनना चाहते हैं, आम आदमी से चुनाव लड़ने का राइट वो छीनना चाहते हैं। तो जब आदमी के पास वोट देने के राइट खत्म हो जाएंगे, चुनाव लड़ने का राइट खत्म हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अपनी बात आपके बीच में कैसे पहुंचाएगा, जनता के बीच में वो कैसे जाएगा, किस तरीके से आपके बीच में जाएगा। तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं कि किसी भी कीमत पर मेरे पार्षद कांग्रेस के सिंबल के पार्षद टूटने वाले नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि यदि आप लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश करी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। वकील होने के नाते कानून का सहारा लूँगा, लेकिन मैं अपने निजी संबंधों को, शहर के संबंधों को बरकरार रखना चाहता हूँ। चुनाव 15-20 दिन में समाप्त हो जाएंगे। हम सब लोगों ने इसी प्रकार लोगों के बीच में जाना है, हम सब लोगों ने एक दूसरे के सुख दुख पे खड़ा होना है। ईद और दिवाली हमने साथ मनानी है, तो मैं उन संबंधों को दरकिनार नहीं करना चाहता। इस चुनाव में उन संबंधों को वरीयता देते हुए, उन संबंधों को मान्यता देते हुए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कांग्रेस के सिंबल के पार्षदों को यदि आपने दबाव बनाया तो ये अच्छा नहीं होगा। आप अपनी इन हरकतों से बाज आएं, अपनी इस हरकतों को तत्काल रोक लें। यदि आप उनसे पता करिए, मैं संबंधों को वरीयता दे रहा हूँ, उन सबकी जो उन्होंने फ़ोनों पे बात करी, वो मेरे सामने फ़ोनों पर बात करी, लोगों ने उनके सामने इस बात को कहा कि साहब देखिए ये डरा रहे हैं, तो वो सब कुछ प्रूफ मेरे पास है। अधिवक्ता होने के नाते बिना सबूत से आपसे कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस बात की इसलिए नहीं आवश्यकता पड़ती कि इस चुनाव को मैं गंदगी में ढकेलना नहीं चाहता, इस चुनाव को मैं गंदगी से लड़ना नहीं चाहता। काशीपुर की जनता के समक्ष जब आया हूँ तो काशीपुर जनता से प्यार से, आशीर्वाद से और उनके विश्वास के साथ काशीपुर की सेवा में जाना चाहता हूँ। जो मेरे भाइयों ने और कांग्रेस ने मेरे को नारा दिया है, सबकी सेवा सबका प्यार, तो सबकी सेवा करने के बाद सबसे प्यार और आशीर्वाद लेने से इस काशीपुर का विकास करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से इन बातों को देखते हुए काशीपुर की जनता से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जो लोग आज कुछ नहीं हैं, जो किसी कुर्सी पर नहीं बैठे, आज यदि वो इतना गुंडागर्दी कर सकते हैं तो कल क्या करेंगे। इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए, इस दलालियों को रोकने के लिए आपके पास आपका भाई, आपका बेटा तत्पर है आपकी सेवा करने के लिए।
उसको मौका दीजिए और इस गुंडागर्दी का अंत जो शहर में नहीं है वर्तमान में, इस गुंडागर्दी का अंत इसी चुनाव में कर दीजिए, इस दलाली का अंत इसी चुनाव में कर दीजिए। व्यक्ति को चुनिए, व्यक्तित्व को चुनिए, काशीपुर के विकास को चुनिए, काशीपुर की समृद्धि को चुनिए, काशीपुर के भाईचारे को चुनिए, काशीपुर की एकता को चुनिए, काशीपुर में संपन्नता हो, खुशहाली हो, इस बात को चुनिए। इसी बात के लिए आज मैंने सबको प्रेस आपको बुलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।